हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि अभी वैशाख पूर्णिमा आने वाला है, जो कि कल है। मैं उम्मीद करूँगी कि आप सभी मेरे इस कहानी को पूरा सुनेंगे। अगर आप मेरे वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरा कहानी और भी अन्य वीडियो कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी वैशाख पूर्णिमा पीपल की कहानी। चलिए दोस्तों, मैं आपको पीपल की कहानी बोलकर सुनाती हूँ। किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा की 2 पत्नियां थी। उनकी एक मुंह बोली बहन भी थी, जो काफी सुंदर और सुशील के साथ साथ गुणी भी थी और राजा के साथ रहती थी। वह राजा का हर एक बात कहना मानती थी, जिससे कि राजा भी बहुत प्रसन्न रहते थे। राजा भी अपनी बहन को बहुत मानते थे। राजा की बड़ी बहन बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह बड़ पीपल में बड़े बड़े मंदिरों में जाकर पूजा करती थी। उन्हें पूजा की विधियां बहुत ही अच्छे तरीका से मालूम था। राजा की 2 पत्नियां थी, एक बड़ी वाली, एक छोटी वाली। राजा की पत्नी छोटी वाली काफी अपनी ननद की बुराइयां शिकायतें करती थी। वह अपनी ननद को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि राजा अपनी बहन का कहा हुआ सारी बात माना करते थे। उनके ही कहने पे राजा अपने प्रजा में अपने जितने भी प्रजा के लोगों को क्या बांटना है, नहीं बांटना, यह सारी बातें राजा अपनी बहन से पूछ के ही करते थे, जिससे कि राजा की छोटी बहन काफी जलन महसूस करती थी। इसलिए वह चाहती थी कि क्यों नहीं उसकी ननद यहाँ से चली जाती है, क्यों नहीं हमें अकेला छोड़ देती है। तब राजा अपनी बहन से सारी बातें, जो भी राजा अपनी बहन से बातें करते हैं वो सारी मुझसे करेंगे। फिर एक दिन छोटी रानी सोचने लगी कि क्यों ना मैं ननद के साथ हो जाऊं और बड़ी रानी को छोड़ दूं, जिससे कि राजा देखेंगे कि मैं छोटी ननद के साथ हूं, उनकी बहन के साथ हूं, तो वह मुझे भी प्रेम करेंगे, मुझे भी उतना ही सम्मान देंगे जितना वो अपनी बहन को देते हैं। और वह अपनी बड़ी जेठानी को छोड़ के अपनी ननद के साथ रहने लगी और बड़ी जेठानी का काफी बुराई करने लगी। बड़ी रानी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह जब भी वैशाख माह आता था तब वह अपने महल से बहुत ही दूर जाके आसपास के गांव में जितने भी पीपल के वृक्ष हैं वहां पे जाके वह जल देती थी, उन्हें सींचती थी। एक दिन रानी जब अपने महल से बहुत ही दूर चले गई, तब छोटी रानी ने सोचा क्यों नहीं मैं ननद को भड़काऊं रानी के बारे में। उसने छोटी ननद से कहा, हे ननद जी, मैं देखती हूँ कि बड़ी रानी बहुत ही दिन दूर दूर तक अपने पूजा पाठ के सामग्री के साथ जाके वह पूजा करती है, वह पीपल में जल चढ़ाती है, बेल में जल चढ़ाती है। यह सब मुझे कोई जादू टोना लगता है, जिससे कि मुझे लगता है कि वह राजा के प्रति किसी भी तरह का जादू टोना करती है। तब ननद ने बहुत ही गंभीरतापूर्ण से अपनी छोटी भाभी का बात सुनते हुए अपने भाई से कहा, भैया, मुझे आपकी बहुत ही चिंता रहती है। मुझे बड़ी भाभी पे कोई शंका हो रही है कि वह महल से इतने दूर जाती है, पीपल में जल चढ़ाती है। जब भी वैशाख पूर्णिमा आती है, वैशाख मास आती है, वह जाके सारे पीपल में जल चढ़ावा करती है। यह सब मुझे नहीं पसंद आ रहा है भैया। मुझे डर है कि कहीं वह आपके बारे में कुछ बुराइयां ना करती हो। राजा यह सब बात सुनकर, और पहले से वो अपनी बहन का कोई भी बात नहीं काटते थे, उन्होंने अपने गांव शहर जितने भी दूर दूर के पीपल के पेड़ थे उन्होंने सारे कटवा दिए।
पीपल के पेड़ कटवाने से रानी को काफी दुख हुआ। वह सोचने लगी कि आखिर स्वामी ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं किया था, मैं अपना खुद ही जाके पूजा पाठ करती थी, तो स्वामी ने ऐसा क्यों किया। समय बीतता गया और छोटी रानी बड़ी रानी की बुराई करती रही, जिससे उसकी ननद को काफी बुरा भी लगता था। लेकिन वह न चाहकर भी अपनी बड़ी भाभी से कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि वह अपने भैया से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। जब वैशाख महीना आया तब बड़ी रानी बड़े ही श्रद्धा से वैशाख रविवार का व्रत करने लगी। उसने बेसन के लड्डू बनाए और बहुत सारी पूजा की सामानें लाए, जैसे रोली, कुमकुम, चावल, हल्दी, काजल, मेहंदी, सिंदूर। इन सारी चीजों के अलावा भी वह काफी सामान लेके आई। वह बहुत ही श्रद्धापूर्ण पूजा करना चाहती थी, वैशाख का रविवार का व्रत करना चाहती थी। और उन्होंने प्रसाद में गुड़ का भी और भगवान का भोग लगाने के लिए उन्होंने अपने थाल में रख ली। वह बहुत ही दूर अपने महल से निकल गई, परंतु उन्हें कहीं भी कोई भी पीपल का वृक्ष न दिखा। वह निराश हो गई। वह आशा के तलाश में एक बहुत ही घने जंगल की ओर चलने लगी। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक बहुत ही विशाल पत्थर के नीचे एक अंकुरित छोटा सा कोई पेड़ निकला है। जब उन्होंने पास जाके देखा तो वह पीपल का पेड़ था। उन्होंने इसे भगवान का चमत्कार माना और बड़े ही श्रद्धापूर्ण से बैठ के वहाँ पे जितने भी पूजा के सामग्री लेके गई थी, सारे सामग्री से उन्होंने पूजा करना स्टार्ट किया। भगवान जी को वहाँ पे छोटा सा पौधा देख के उन्हें काफी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन्होंने सोचा कि भगवान जी यह मेरे लिए ही किए हैं। वह पीपल को जल से सींची, फूल, धूप, दीप, प्रसाद सब कुछ चढ़ाई। रोली, चावल चढ़ावा के साथ साथ बेसन का लड्डू और सूत बांध कर ओढ़ाया। भगवान जी के ऊपर उन्होंने सूत बांध के एक बहुत ही अच्छा सा दुपट्टा ओढ़ा के और प्रार्थना की। रानी ने प्रार्थना में अपने पति के साथ साथ अपनी प्रजा की भी सलामती की प्रार्थना की। फिर वह महल लौटी। समय बीतता गया और सब कुछ कुशल मंगल होता गया। राजा को शिकार करने का बहुत ही शौक था। वह हमेशा अपने महल से दूर शिकार करने जाते थे। एक दिन उन्होंने शिकार करने के लिए महल से काफी दूर चले गए, लेकिन उस दिन बहुत ही ज्यादा तेज धूप था, बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, जिससे कि वह चलते चलते बहुत दूर चले गए। और उन्होंने जो भी कुछ खान पान में लाए थे वह वो और उनके सिपाही के द्वारा खत्म हो चुके थे। अब ना ही तो उनके पास कुछ खान पान का व्यवस्था था और ना ही जल का व्यवस्था था। वह सिपाही से अपना कहे कि हे सिपाही, तुम किसी भी वृक्ष पे चढ़ के देखो कि क्या आसपास कोई तालाब है, कोई वृक्ष है जहाँ पे थोड़ा सा भी पानी का हमें मिल सके। तब सिपाही ने बड़े ही सावधान पूर्वक चढ़ के देखा। एक बहुत बड़ा तालाब था एक पेड़ के नीचे। वहाँ पे कुछ मवेशियाँ, कुछ पशु पक्षी भी थे। तब सिपाही नीचे उतर के राजा से कहा कि हे राजा जी, वहाँ पे बहुत ही बड़ा विशाल तालाब है, हम वहाँ पे जाके अपना प्यास बुझा सकते हैं। तब राजा अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चलना प्रारंभ किया और वह तालाब के नीचे पहुंच गए, जहाँ पे एक पीपल का बहुत ही बड़ा पेड़ था और उसके नीचे एक तालाब हो गया था। और वहाँ पे उन्होंने प्यास अपना बुझाई पानी पीकर। तब उन्होंने देखा कि बड़े ही श्रद्धा पूर्वक किसी ने पीपल में पूजा किया है, वहाँ पे फल चढ़ाया है और बेसन का लड्डू भी था। उन्हें भूख काफी तेज लगी थी। सब सिपाही और राजा ने मिलकर अपने भूखों को मिटाया, लड्डू खाया। सिपाहियों ने कहा किसी ने बहुत ही श्रद्धा पूर्वक यहाँ पे पूजा की है, जिससे कि बहुत ही पुण्य मिलेगी। यह सब होते रहा। तब राजा अपने घर महल की ओर लौट आया। तब फिर राजा ने अपनी दोनों रानियों को बुलाया और अपनी मुंह बोली बहन को बुलाया। तब उन्होंने पूछा कि हे रानियों, हे बहन, क्या तुम लोगों ने
कहीं पे भी जाके पूजा पाठ किया है? तो छोटी रानी ने तुरंत कहा, नहीं स्वामी, मैं तो नहीं की हूँ। बहन ने भी बोला कि नहीं भैया, मैं भी काफ़ी दिनों से महल से बाहर नहीं गई हूँ। तब बड़ी रानी ने कहा, स्वामी, जैसा कि आपने गांव के सारे पेड़ को कटवा दिए थे, इसलिए मुझे महल से बहुत दूर जंगल की ओर जाना पड़ा और वहाँ पे मैंने एक पीपल के वृक्ष में काफ़ी ही श्रद्धापूर्वक से पूजा की है, प्रसाद चढ़ाया है। तब राजा को सद्बुद्धि आई कि यह उनकी पत्नी ही थी, जिनके कारण आज उन्हें इतना प्यास लगा था, वो अपने प्यास बुझा सके और अपने भूख भी। राजा को सद्बुद्धि आ गई। उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि पूरे गांव में जाके जगह जगह पे पीपल का पेड़ लगाया जाए, महल के चारों ओर पीपल का पेड़ लगाया जाए और सबसे कह दे कि जब भी वैशाख के महीना आए सब वहाँ पे पीपल को सींचे, पीपल की पूजा करे, उन्हें जल फूल सब चढ़ाए और बहुत ही कामना से उनकी पूजा करे, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और सबके दुखों की दूर करेंगे और कष्टों को दूर करेंगे, जिससे कि हमारा राजमहल और प्रजा हमेशा फला फूला रहेगा। तो सब सिपाहियों ने चारों ओर पेड़ लगाया। तो बहुत ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय। तो दोस्तों, यही वह कहानी था। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आएगी तो आप पूरा इसे ज़रूर सुनिएगा, आधा अधूरा नहीं सुनिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।